नमस्कार। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई कहानी के साथ। कहानियाँ तो सबने बहुत सुनी हैं, छोटे बड़े सभी को कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। और आपको मेरी कही हुई कहानियाँ अगर पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लालच बुरी बला है। इससे संबंधित अनेकों कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होगी, और मैं जो आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका एक शीर्षक ये भी हो सकता है कि लालच बुरी बला है, और दूसरा शीर्षक जो हो सकता है वो आप मुझे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शहर में दो परिवार थे। परिवार तो बहुत से थे, लेकिन जो कहानी से संबंधित है वो दो परिवार हैं। एक व्यक्ति था, धनी व्यक्ति, जिसका आलीशान मकान बना हुआ था। घर के आगे दो दो गाड़ियाँ खड़ी थी। तो वो जो धनी व्यक्ति था उसके पास बहुत सारा धन था, ऐशो आराम था, नौकर चाकर थे, पर मन का चैन नहीं था। और उस व्यक्ति को इतना धन होने के बावजूद भी शांति नहीं थी। वो इतना लालची था कि उसको जहाँ कहीं भी मौका मिल जाता, चाहे उसे गरीब से पैसे निकालने पड़े, वो पैसे निकाल लेता था और प्रसन्न होता था। ठीक है, लेकिन उसको मन की शांति बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी घर की कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति एक झोपड़े में रहता था, जिसके पास दो बकरियां थी, और उन बकरियों को पाल कर, उनका दूध बेचकर और थोड़ा बहुत किसी के यहाँ काम करके, मजदूरी करके वो कमाता था। लेकिन वो प्रसन्न रहता था, जितनी कमाई थी उसमें खुश रहता था, वो संतोष का जीवन व्यतीत करता था। जब भी वो जो गरीब व्यक्ति था उसके मकान के आगे से निकलता था, गाना गुनगुनाता हुआ निकलता था, तो वो जो धनी व्यक्ति था उसको बहुत चिढ़ होती थी। मेरे पास इतना ऐश आराम है, इतना सुंदर घर है, गाड़ियां हैं, इतना पैसा है, और मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। और ये व्यक्ति इतनी गरीबी में खुश कैसे रह सकता है, जिससे कि दो वक्त का भोजन भी अच्छे से प्राप्त नहीं होता। तो उसको बेचैनी लगी थी, किसी तरह मुझे इसकी जो खुशी है ना उसमें उसके रंग में भंग डालना ही डालना है, और मैं उस मौके की तलाश में हूँ। एक बार क्या होता है, गरीब व्यक्ति जो होता है उसे सुई का कोई काम करना होता है और उसे सुई मिलती नहीं है। तो वो क्या करता है, उस अमीर व्यक्ति के पास जाता है, कहते हैं आपके पास सुई होगी, मुझे सुई की आवश्यकता है, कृपया करके मुझे सुई दे दीजिए और मैं जल्दी आपको सुई लौटा दूंगा। धनी व्यक्ति कहता है आज फंसा है जाल में, आज जिसको छोड़ूंगा नहीं। धनी व्यक्ति दिमाग लगाता है, इससे मैं क्या चीज़ ले सकता हूँ। तो उसको याद आता है, अरे इसके पास तो दो दो बकरियां हैं। उसने उसको भी नहीं छोड़ा। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सुई दे देता हूँ, लेकिन अगर ये सुई टूटी या फिर ये सुई गुम हुई या फिर 2 दिन में तुमने ये सुई वापस नहीं की तो तुम्हें मुझे अपनी एक बकरी देनी पड़ेगी। गरीब इंसान सोचते, इस सुई के बदले में बकरी? मेरे पास तो 2 ही बकरी हैं। पर उसके पास कोई चारा नहीं था। वो कहता ठीक है, मैं आपको बकरी दे दूंगा। तो वो सुई लेकर अपने घर चला जाता है। जैसे ही वो सुई का काम करने लगता है, पीछे से उसका छोटा सा बच्चा आके उसको गले लगा लेता है, पापा पापा ऐसे प्यार करने लगता है। और अचानक वो जो सुई होती है वो कहीं और लग जाती है, सुई की नोक टूट जाती है। वो देखता है, अरे ये मुझसे क्या होगा, काम भी नहीं हुआ, सुई भी टूट गई और अब मुझे बकरी भी देनी पड़ेगी। वो गरीब जरूर था लेकिन बहुत ईमानदार था। वो बिना कुछ कहे बकरी लेकर, सुई लेकर उस अमीर व्यक्ति के यहाँ गया और दरवाज़ा उसने खटखटाया। जैसे ही वो बाहर आया, हाँ बोलो क्या काम है, काम हो गया तुम्हारा, सुई वापस करने आए हो? तो उसने कहा कि आपकी जो सुई थी वो मुझसे टूट गई है, ये लीजिए, मेरी बकरी है। कहता ठीक है जाओ, तुम्हें ढंग से काम करना भी नहीं आता, सुई तोड़ दी। और वो बकरी को लेकर इतना प्रसन्न होता है कि आज तो इस आदमी को नींद ही नहीं आएगी कि इसकी एक बकरी मैंने ले ली है। तो जब आधी रात हो जाती है, वो देखता है जाकर कि वो इंसान आराम से सो रहा है। उसने उसमें भी चैन पा लिया कि हाँ मेरे से नुकसान हुआ था, मैंने बकरी दे दी। और वो बेचैन है जिसको बकरी भी मिल गई और जिसका लालच भी अभी तक भरा नहीं है। कहते ये सो कैसे रहा है ये इंसान? तो कहता ठीक है, इसको कुछ और तरीके से तंग करता हूँ। तो वो क्या करता है, उस दिन बकरी घर में बनवाता है भोजन के रूप में, और जो बकरी की खाल होती है वो जाके उसके घर में फिकवा देता है नौकरों से, जाओ वहाँ फेंको। तो वो गरीब आदमी देखता है, दरवाज़ा खोल के जब नॉक करके वो फेंक जाते हैं उसकी खाल बकरी की, तो खोल के देखता है उसकी बकरी की खाल पड़ी हुई है। तो वो सोचता है चलो ठीक है, कल मैं इसको बेचकर कुछ पैसे ले आऊँगा। तो वो क्या करता है, बकरी की खाल लेकर घूमता है सारा दिन, लेकिन उस बकरी की खाल को खरीदने वाला कोई नहीं था। तो वो अचानक रास्ते में उसने देखा कि अंधेरा हो गया, तो मुझे यहीं ठहर जाना चाहिए। तो रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था, तो वो एक पेड़ की टहनी के ऊपर लेट जाता है और बकरी की खाल को टांग देता है टहनी पर। तो वहाँ से कुछ व्यापारी गुजर रहे थे, तो वो भी देखते हैं अंधेरा हो गया, तो वो देखते हैं बड़ा विशाल पेड़ है, इसकी छाँव में ही हम लोग सो जाते हैं, मतलब इसके नीचे। तो पेड़ के नीचे सो जाते हैं।
अचानक क्या होता है, रात को हवा चलती है और जो बकरी की खाल ऊपर टंगी होती है वो उड़कर आकर उन व्यापारियों के ऊपर गिर जाती है। वो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, उनको लगा जैसे कुछ जानवर हमारे ऊपर आ गया। वो जोर से दम दबा के वहाँ से भाग जाते हैं। और सुबह जब अचानक वो व्यक्ति उठता है, निर्धन व्यक्ति, वो नीचे उतरता है पेड़ से, वो क्या देखता है कि वहाँ पर एक पोटलियाँ पड़ी हैं और वो पोटलियाँ खोल के देखता है, उसके अंदर क्या होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं। और हवा के कारण वो खाल पता नहीं कहाँ दूर तक उड़कर जा चुकी होती है। तो वो खुश हो जाता है और वो आता है और वो आके सीधा उस धनी व्यक्ति के पास जाता है और उसका धन्यवाद करता है कि धन्यवाद, आपने मेरी बकरी की खाल मुझे वापस की और उस खाल को बेचकर देखो मैं कितना धन कमा कर लाया हूँ। उस व्यक्ति को लालच आ जाता है, वो पहले ही इतना लालची था धनी व्यक्ति। वो कहता है ठीक है, वो ना बहुत सारी, कहते हैं अच्छा बकरियों की खाल के, एक बकरी खाल के इसको इतना धन मिल गया। तो वो ना 10-20 बकरियां खरीदता है, मंगवाता है, उनको कटवाता है और बकरी की खाल लेकर बेचने के लिए भेज देता है अपने नौकरों को। नौकर सारे वापस आ जाते हैं। वो इतना खुश हो रहा होता है, अरे वाह आज तो बहुत सारा माल मिलेगा, उसने तो एक बकरी से इतना पाया था, मैंने तो 20-20 बकरियों को कटवा के उनकी खाल भिजवाई। वो सारे घूम फिर के आ जाते हैं और वो खाल नहीं बिकती। वो बड़ा परेशान हो जाता है। वो फिर क्या करता है, गुस्से में आकर क्या करता है, उसके घर में आग लगा देता है। किसके? निर्धन व्यक्ति के घर में आग लगा देता है। आग में झोपड़ा जल जाता है। जब आग ऊंची होती है तो वो बाहर आ जाता है अपने परिवार को लेकर। तो वो आग बिल्कुल, मतलब उसका घर बिल्कुल जल जाता है, राख हो जाता है। तो वो सुबह क्या करता है, उस सारी राख को समेटता है और 2-3 थैलियों में भर लेता है। वो सोचता है मैं इस राख, शायद ये राख बिक जाए और इस राख को बेच के मैं कुछ धन ले आऊँगा, और क्योंकि मुझे अब घर दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो वो सुबह सुबह निकल पड़ता है। लेकिन राख कोई खरीदता है? नहीं खरीदता। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है वो निर्धन व्यक्ति भी धनवान हो जाता है। तो वही हुआ, सारा दिन वो घूमता रहा। लोग उस पर हंस रहे थे कि राख बेच रहा है ये व्यक्ति। तो रास्ते में फिर वही जंगल पड़ा और वो वहीं पर उसी पेड़ के पास आकर नीचे पोटलियाँ उसने रख दी पेड़ के पास और ऊपर टहनी पर सो गया। टहनी पर इसलिए सोया ताकि अगर कोई जंगली जानवर आए तो उसको ना खा सके। ठीक है। तो रात को क्या होता है, वहाँ पर चोर आते हैं कहीं से चोरी करके, और उनको सांस चढ़ होते हैं। वहाँ पे अपनी धन की पोटली वहाँ रख देते हैं और आराम से क्या ले रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, वहाँ पर सो जाते हैं। इतने में क्या होता है, वो जो इंसान होता है, जो मतलब निर्धन व्यक्ति होता है, वो वहाँ पर सो रहा होता है और उसकी जो खर्राटों की आवाज़ होती है वो अलग तरह से आ रही थी। अंधेरा, चारों तरफ इतना बड़ा जंगल। तो वो लोग डर जाते हैं और इतने में वो देखते हैं बाहर पुलिस का सायरन बज रहा है ज़ोर ज़ोर से, पुलिस की गाड़ी उनको ढूंढ रही है। तो वो सोचते हैं अरे हम तो पकड़े जाएंगे, और वो वहाँ से भाग जाते हैं अपने सारे धन की पोटलियाँ उसी पेड़ के नीचे छोड़कर। सुबह होती है, जैसे पहले हुआ था वैसे ही वो निर्धन व्यक्ति नीचे उतरता है, कहता है अरे वाह। और वो जो चोर होते हैं वो भागते समय अपनी पोटलियाँ तो छोड़ जाते हैं, और वो जो राख की पोटलियाँ होती हैं उनको अपनी पोटलियाँ समझ के, पॉलीथीन होती हैं वो भी उठाकर ले जाते हैं। और वो देखते हैं मेरी राख की जो पोटलियाँ थी वो बिक गई और इतना सारा मुझे धन मिला है। वो व्यक्ति बुद्धिमान भी था और कहिए भोला भी था। तो वे इतना खुश हो जाता है, वो 4-5 थैलियाँ होती हैं उनको उठा के लाता है और जाके उस धनवान व्यक्ति को दिखाता है, देखो देखो आपने मेरा घर जला दिया था, लेकिन प्रभु मुझ पे कितनी कृपा है उनकी, और मैं जो मेरे घर की राख थी ना, मैं वो बेच के आई हूँ। आपको पता नहीं राख का कितना पैसा मिलता है, ये देखो मुझे इतना धन मिला। और वो उसके घर के सामने खूब अच्छा आलीशान मकान बना लेता है। अब तो उस जो धनी व्यक्ति था उसके गुस्से का ठिकाना नहीं, उसको इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, इसके पास इतना पैसा हो गया, मैं भी आग लगाऊंगा। अपने नौकरों को कहते इधर आओ, जाओ मिट्टी का तेल लगाओ, मेरे सारे घर पे छिड़क दो। उसकी बीवी बच्चे मना करते हैं, अरे आप क्या कर रहे हैं, कहते नहीं तुम चुप रहो, सब बाहर आ जाओ। और अपने सामने ही अपने नौकरों से ही कह के अपने इतने बड़े घर में आग लगवा देता है। वो आग से उसका घर जल जाता है और क्या करता है, वो मिट्टी को जो राख होती है उसको कट्टों में भरवा लेता है और अपने नौकरों को कहता है तुमने पिछली बार भी गलती की थी, ये आदमी तो खाल भी बेच आया था, अब की बार मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और सारा दिन नौकरों के साथ पूरे शहर में घूमता है, पर उसके घर की मकान की राख खरीदने वाला कोई भी नहीं होता। राख कोई खरीदता है, कोई भी नहीं खरीदता। तो घर आता है, उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने कितना नुकसान कर दिया इसके कहने पे, अपना घर जला डाला, सब कुछ कर डाला। तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। अचानक वो देखता है वो व्यक्ति बाहर गुनगुनाता हुआ टहल रहा है। वो अपने नौकरों को कहता है इसको पकड़ कर लेके आओ। वो इसको पकड़ के ले आते हैं, उसको बोरे में भर के
गांठ मार के कि आज मैं इस व्यक्ति को, इसकी वजह से मेरे जीवन का चैन छिन गया है, इतना नुकसान हो गया, मैंने अपना घर जला दिया, और उसको बांध के बोरे में पीठ पे लाद के स्वयं मैं आज इसको नदी में छोड़ के आऊँगा, नदी में डाल के आऊँगा। तो उसको घसीट कर ले जा रहा होता है, उससे इतना श्रम तो कभी किया नहीं था, और एक व्यक्ति के शरीर में वजन तो होता है, तो रास्ते में थक जाता है और उस बोरे को रख के वो पानी पीने लगता है। इतने में वहाँ से गडरिया जा रहा होता है। गडरिया होता है ये बकरी वगैरह चराने वाला। तो वो देखता वो बोरा ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। जैसे उसने उसे नीचे उतारा वो हिलने लगा ज़ोर ज़ोर से। तो गडरी ने फटाफट खोला कि इसके अंदर क्या है। तो इंसान बाहर निकला, कहते अरे आपको इसमें किसने बांधा। तो कहते हैं अरे जो राजकुमारी है, राजकुमारी के लिए मुझे ले जाया जा रहा है। राजा का कहना है कि मुझे राजकुमारी के लिए एक जवान सुंदर व्यक्ति चाहिए और वो मुझे ले जा रहे हैं, ज़बरदस्ती राजकुमारी से मेरा विवाह करा रहे हैं, मुझे नहीं करना राजकुमारी से विवाह। गडरी कहते राजकुमारी से विवाह करा रहे हैं, भाई 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 प्लीज़ मैं करना चाहता हूँ, मेरी शादी करा दे राजकुमारी से। कहते हैं तू शादी करेगा पक्का, फिर तो तेरे को इस बोरे में बंधना पड़ेगा। कहते ठीक है ले मेरे हाथ बांध दे, मेरे पैर बांध दे। वो स्वयं उस बोरे में बैठ जाता है और वो जो निर्धन व्यक्ति होता है उसके हाथ पैर बांध देता है, बोरे को जैसे वो था एज इट इज़ बिल्कुल पैक कर देता है। उधर से वो पानी पी के आता है, बोरे को उठाता है, ले जाता है और जाकर उसको इसमें नदी में छोड़ देता है। तो नदी में वो छोड़ देता है। उसके बाद में क्या होता है, किसको मृत्यु प्राप्त हुई, गडरी को। और वो जैसे ही लौट कर घर आता है थका मांदा, वो देखता है गडरिया जो अपने घर के सामने ऐसे खड़ा है, दरवाजे पे हाथ लगाए और मुस्कुरा रहा है, आ गए तुम। तो कहता है अरे तुम जिंदा हो कैसे। कहते कैसे, अरे आपको नहीं पता, आप मुझे नदी में डाल आए थे। उसके बाद में जैसे मैं नदी में गया वो कट्टा खुल गया और वहाँ पर जल परियाँ थी। उन सारी जल परियों ने मेरा इतना भव्य स्वागत किया और मुझे इतनी सारी बकरियाँ देकर भेजा है। वो जो गडरिया था, जो लालच में आकर अपने आप को उसने कट्टे में बंधवा लिया था, उसको बकरियाँ चराने ही तो निकला था, उसकी सारी बकरियाँ लेके वो घर आ जाता है और उसने मुझे इतनी सारी बकरियाँ दी हैं कि भाई तुम कुछ काम तो करोगे और ये काम तुम करो क्योंकि तुम्हें यही एक काम आता है। इतनी सारी बकरियाँ दी। कहता है अच्छा, उसको इतना लालच आता है, उसके हाथ पैर जोड़ता है, प्लीज़ 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 तुम मुझे उसी नदी में जाके मुझे वैसे ही कट्टे में जाके फेंक के आओ ताकि मुझे भी जलपरियाँ मिले, मैं जलपरियों को देखूंगा जलपरियाँ होती कैसी हैं और मैं उनको कहूँगा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी हेल्प कर दो, और वो मुझे भी बहुत सारा धन देकर भेजेंगी। एक तो उसके मन में लालच था धन का और दूसरा लालच था जलपरियों से मिलने का। जलपरियाँ मिलेंगी, मेरा स्वागत करेंगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसके हाथ पैर जोड़ते, कहते नहीं नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं भाई प्लीज़ तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। कहते ठीक हो मैं नहीं कर सकता, आप अपने नौकरों को बुलाओ, वो आपको बांधेंगे और जहाँ आप मुझे छोड़ के आए थे भाई मैं तो अंदर था, वो आप उनको बुलाओ और उनको बता दो। तो अपने नौकरों को बुलाता है और ऐसे ऐसे करता है और जाके अपने नौकरों के हाथों ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पानी में उसको डाल दिया जाता है और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो जो निर्धन व्यक्ति होता है कहता है मैं अब जीवन चैन से जीऊँगा, इसने मेरा जीवन नर्क बना रखा था, दिन प्रतिदिन मेरे सामने एक नई चुनौती लेके आ जाता था और अपने ही लालच के कारण आज ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उस निर्धन व्यक्ति के घर में ढेर सारा धन आ जाता है, खुशियाँ तो वहाँ पर पहले थी और भी शांति हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। तो कैसी लगी कहानी, इस कहानी का और क्या शीर्षक हो सकता है आप सभी मुझे ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।